नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पिछले 1.5 साल से राष्ट्रपति की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। कभी कहा गया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के बाद नया अध्यक्ष आएगा, कभी झारखंड और अब बिहार चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अध्यक्ष की कुर्सी एक अनाथ बच्चे की तरह खाली पड़ी है और नड्डा जी का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी अध्यक्ष को लेकर इतनी उलझन में है। दरअसल ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधारा और वर्चस्व की जंग है। एक तरफ संघ यानी कि आरएसएस है, जो पार्टी की जड़ों और विचारधारा को पकड़कर रखना चाहता है। दूसरी तरफ गुजरात लॉबी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उनके करीबी नेता शामिल हैं। संघ का मानना है कि बीजेपी अब एक तरफा गुजरात लॉबी के हिसाब से चल रही है और यही वजह है कि अध्यक्ष का चुनाव बार बार अटक रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर संघ को आपत्ति किस बात की है। दरअसल 2024 में जेपी नड्डा का बयान आया था कि बीजेपी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे संघ की वैसी जरूरत नहीं है जैसी पहले थी। यही बात संघ को नागवार गुजरी। संघ का मानना है कि पार्टी उनके ही हाथों ही बनाई हुई है और अब उन्हें ही साइडलाइन किया जा रहा है। इसीलिए संघ खुलकर कह रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर गुजरात लॉबी का कोई व्यादा नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सियासत के खेल की। जैसे कि हर जगह हर वक्त नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी और संघ के बीच समझौते का रास्ता निकाल लिया गया है और इस समझौते का नाम दिया गया है देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। फडणवीस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो संघ और गुजरात लॉबी दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। नागपुर से ताल्लुक रखने वाले फडणवीस का आरएसएस से गहरा नाता है। उनकी राजनीतिक शुरुआत संघ की शाखाओं से ही हुई थी और 22 साल की उम्र में वो नगर निगम के पार्षद भी बने थे। दूसरी ओर मोदी शाह की गुजरात लॉबी के साथ भी उनकी ट्यूनिंग बेहतरीन है। 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में फडणवीस ने बीजेपी को 132 सीटें जिताकर दिखा दिया था कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं है, बल्कि जमीनी रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। और यही कारण है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब उन पर दांव लगाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है, अगर फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे? क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। हालांकि इस सिद्धांत का हश्र हमने जेपी नड्डा के मामले में देख ही लिया है। फिर भी माना जा रहा है कि बिहार चुनाव 2025 के बाद फडणवीस से सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। अब अगर फडणवीस सीएम पद छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? यहाँ भी कई नाम चर्चा में है। चंद्रशेखर बावनकुले, विनोद तावड़े, मुरलीधर मोहल और कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी एक मराठा या ओबीसी चेहरा आगे लाकर 2029 की बड़ी रणनीति बनाए। इसी बीच अध्यक्ष की रेस में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नेताओं के नाम भी शामिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का आरएसएस से गहरा रिश्ता है और उनकी लाडली बहना योजना ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में भारी जीत दिलाई। लेकिन अब उन्हें साइडलाइन कर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के बड़े ओबीसी नेता है और पार्टी की वहां की पहली जीत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। लेकिन फडणवीस का नाम सामने आने के बाद इनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर चुका है। फडणवीस अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बिहार, बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत करना, साथ ही संघ और गुजरात लॉबी के बीच बैलेंस बनाकर रखना। क्योंकि ये कुर्सी सिर्फ औपचारिक पद नहीं,
ये सियासत का सिंहासन है जो पूरे संगठन की दिशा तय करता है। तो क्या फडणवीस वाकई इस खिचड़ी को स्वादिष्ट बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? चलिए कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।